नमस्कार सर, आपका नाम? साथियों, मेरा नाम संदीप तिवारी और प्रॉपर कानपुर का रहने वाला हूँ। और दूसरी चीज है कि इस चैनल से जुड़े सभी साथियों का बहुत ही तेजी से अभिनंदन करता हूँ, नंदन करता हूँ। साथियों, जैसे कि हमारे बीच में हमारे जो भाई है मान सिंह, वो हमसे कुछ विशेष पूछना चाहते हैं। मान सिंह, सबसे पहले बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं जो मैं बताऊँ। इस वक्त भाजपा और कांग्रेस में बड़ा ही घमासान है, आप किसको वोट देंगे? आप तो सभी लोग जैसा जानते हैं इसकी सरकार इस वक्त चल रही है, डबल इंजन की सरकार में कितनी तेजी से काम हो रहा है, आप तो सब जानते हैं। तो साथियों, हम तो यही बोलेंगे, जिस सरकार में काम हो रहा है, हम बिना नाम लिए इस सत्ता को बनाना चाहता हूं और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी उसी सत्ता को लाइए, उन्हीं को ही वोट दीजिए जो दरअसल काम लगातार करते चले जा रहे हैं। तो साथियों, सभी से यही बोलना चाहूंगा कि आज लगभग आधी से ज्यादा जनता जान चुकी है कि किसकी सरकार में काम हो रहा है, और सभी लोग बखूबी जानते हैं कि मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है तो मुमकिन है। तो हमारा वोट मोदी जी के साथ है, बीजेपी को लाना है और नव भारत का निर्माण फिर से करना है, समृद्ध भारत समृद्ध निर्माण। जय हिंद। कांग्रेस को आप क्यों नहीं लाना चाहते? आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या किया? 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, उसने भी तो कुछ अच्छाई वाले काम किए होंगे। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जरूर, मैं ये बताना चाहूंगा, सरकार कोई भी बेकार नहीं होती, सभी सरकारें काम करना चाहती, लेकिन जो समय रहते तेजी से काम करे वो सरकार सर्वश्रेष्ठ होती। जैसे कि हमारी बीजेपी पार्टी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया कोरोना के टाइम में, आप ले लीजिए, लॉकडाउन में ले लीजिए, कितने लोगों को राशन मुहैया कराया, कितने लोगों को मेडिसिन मुहैया कराई, सब कुछ करवाया। लेकिन बात आती है कांग्रेस का काम उस तरीके से नहीं चल पा रहा था जिस हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। तो साथियों, इसी चीज में नमस्कार। ओके जी, ठीक। 2024 चुनाव में बताइए किसकी सरकार आने वाली? मोदी की आने वाली है भाई। ऐसा क्यों? भाई, उनकी सरकार में पिछले 10 साल से कोई अजमल कसाब भारत में घुसा नहीं है और भारत की सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो बाकी महंगाई ये सब का मुद्दा तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए हम अपना वोट मोदी को देंगे। अच्छा, और भी कोई चीज कुछ ऐसा मोदी ने किया जिसकी वजह से आप मतलब उनको वोट देंगे? भाई, गेहूँ चावल तो मिल ही रहा है, साथ में क्या शौचालय बन रहे हैं और तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, हम गिनती कहाँ तक बताएं। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी की सरकार नहीं आएगी क्योंकि महंगाई बढ़ गई। महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, जिस देश की पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल नहीं होगा तो उसकी तो महंगाई तो कभी कंट्रोल होने वाली नहीं है। जब तक पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये असंभव है। चाइना की तो हमसे ज़्यादा है, लेकिन वो तो विकसित देश हो गया है। भाई, उनके अपने रूल हैं, तो 2 बच्चे या 1 बच्चा पैदा करने पर ही वहाँ पे ये सब होता है। यहाँ पे तो कोई 4 बीवी 40 बच्चे, समझ रहे ना भाई। जब तक उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर और एनकाउंटर चल रहा है ना, तो मुझे तो नहीं लगता, और ये व्यवस्था पूरे भारत में होनी चाहिए। करप्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? करप्शन क्या है? जितना सख्त कानून होगा करप्शन उतना ही कंट्रोल में आएगा। अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आई थी, उसमें दिया था कि भारत करप्शन के मामले में तो आगे बढ़ चुका है, ऐसा कुछ छपा हुआ था। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब विदेशी हैं, अपना गणित लगाते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षा महसूस हो रही है, जो पहले थी। और सुरक्षा, घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था, लेकिन योगी के राज में हमें बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। और हमें लगता है कि ये व्यवस्था पूरे भारत में होनी चाहिए। पूरे भारत में भाजपा की सरकार हो तो हमारा भारत अंदर बाहर हर तरह से सुरक्षित है। अभी कानपुर में मोदी जी आए थे, आप मिलने गए थे? हाँ, मैं गया था, देखने के लिए गया था वहाँ पे। तो वहाँ भीड़ बहुत थी, कैसा क्या माहौल? भाई, उनकी भीड़ को देख के तो यही लग रहा था कि आएगा फिर मोदी। अच्छा, मोदी सरकार फिर से आएगी। अच्छा, यहाँ महिलाएं सेफ वेफ हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बताते हैं बहुत अत्याचार होता है महिलाओं के। अब तो फिलहाल ये सब पिछड़े लोगों में ही देखने को मिलता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अब धीरे धीरे बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। अच्छा, मतलब कि महिलाओं को सेफ्टी मतलब महसूस कर रही महिलाएं? जी हाँ, और आए दिन अखबारों में इन घटनाओं की कमी होती चली जा रही है, जिससे हमारा देश शर्मसार होता है। अच्छा, और ये राशन वासन के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? राशन फ्री मिल रहा है, ये सब क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, सरकार है, अपनी सुविधा के हिसाब से जितने लोगों को बांट रही है राशन, सबके पेट भर रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ सुविधा मिल ही रही है। लेकिन राशन बताते हैं 1 यूनिट पर 1 किलो काट भी रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब जैसा सरकार को सुविधा लगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही रहा है। यह पूर्व की सरकारें तो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। ठीक है, इस सरकार में हमें कुछ ज्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा है, तो हमारा वोट तो भाजपा को ही जाएगा।
चलो ये हो गई मोदी की बात। अब योगी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? योगी बाबा तो बिंदास आदमी है। जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं चमक उठाए उत्तर प्रदेश, कोई अपराधी दिखता नहीं है वहाँ। अच्छा, यानी अपराध पे कंट्रोल हो चुका है। जी हाँ, बाकी तो हम लोग महंगाई फलाना ढिमाका उन सबसे तो लड़ते रहेंगे, समस्या का समाधान कर लेंगे, मगर बुलडोजर और गोली इससे हमारा जो उत्तर प्रदेश है पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका है और अब हमें सिर्फ खाने कमाने की चिंता है। भाजपा के कुछ नेता संविधान बदलने की धमकी दे रहे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे वो सब अफवाहें हैं और जो छोटे भैया नेता जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा इन लोगों के ऊपर काबू पाएगी और हमारा देश फिर से खुशहाल बनेगा। संविधान के बारे में क्या कहेंगे? अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था वो अच्छा है कि नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई इसमें दो राय नहीं कि संविधान बहुत अच्छा है, मगर कुछ ऐसे कानून है जिनका दुरुपयोग अपराधी लोग करते हैं और उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। बाकी और संविधान ठीक ठाक है और हमें कोई इससे शिकायत नहीं। मतलब संविधान में थोड़ा बहुत सुधार की जरूरत है। जी हाँ, सुधार की थोड़ा सा जरूरत है बस। बाकी और संविधान बदल दो फलाना ये ढिमाका ये सब अफवाह है। ठीक है, इन पे कोई ध्यान न दिया जाए तो ज्यादा अच्छा। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मान सिंह है और क्या कहते, कहाँ रहते हैं? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा, यानी इस बार मोदी आएगा, आपका कहना ये है? जी, मुझे पूरा भरोसा है और मेरी प्रार्थना भी है। मतलब मोदी को आप वोट देंगे सब परिवार सहित? जी हाँ, और जो नहीं देगा उसको हम किसी तरीके मनाएंगे भी कि भाजपा की सरकार आने दे। चलिए, धन्यवाद। आप किसको वोट देंगे इस बार? मोदी को देंगे वोट। मोदी को क्यों देंगे? मोदी ने बहुत कुछ किया है इसलिए मोदी को देंगे। क्या किया? राशन फ्री दिया? हाँ, राशन फ्री दिया है, मकान दे दिया है और सिलेंडर भी फ्री दिया है। तो सिलेंडर आपको मिला? हाँ, सिलेंडर मिला है। अच्छी बात है। और वो दूसरी सरकार में कुछ नहीं मिलता? नहीं, इतने साल से हम भरते तो वापस आ जाता था, अब भी मेरा आया है। अच्छा, चलिए, अच्छा ठीक है। अभी कानपुर में मोदी आए तो मिलने गए? हाँ, गए थे। आप गए थे? हाँ, भीड़ इतनी थी? भीड़ थी तो क्या हो गया, गए थे, घुमटी में आया था तो फजलगंज की तरफ आए थे, सब आए थे। मोदी इतनी भीड़ लगी थी कि तुम दब जाओ आ जाओ। तो अच्छा, मतलब काफी भीड़ थी, बहुत जनता आई थी मिलने? बहुत लोग आए थे। तो इसका मतलब कि आप सब लोग मोदी को वोट? हाँ, मोदी को देंगे वोट। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बीजेपी ऐसा बीजेपी है।